हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, जो कि है हमारा 19 अगस्त 2021 का। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहले हम वन लाइनर वाले क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है हम विस्तार में पढ़ेंगे जो भी है जो हमारा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है, तो वो किसके साथ की है? हमारी अमेरिका के साथ। ठीक है, भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है, वो की है हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री देखो हमारे कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग जितने करोड़ रुपए के आवंटित किए हैं, तो कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ये किए हैं हमारे 1352.92 करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और जितने नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है। तो भाई कितने? 4 नए जिले। कितने जिले? 4 बनेंगे नए जिले। और कितनी तहसीलें बनेंगी? हमारी 18 नई तहसीलें बनेंगी। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और मुख्यमंत्री कौन है हमारे? भूपेश बघेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को जिस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर उसकी इजाज़त दे दी है, तो किसकी इजाज़त दे दी है? वो दी है हमारी एनडीए। ठीक है, एनडीए। तो जो एनडीए की परीक्षा जो होती है हमारी, क्या होती है? ये होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो पहले क्या होता था कि हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाएं जो ही, यानी फीमेल जो थी हमारी, क्या नहीं ले सकती थी? भाग नहीं ले सकती थी। कौन? फीमेल जो थी हमारी भाग नहीं ले सकती थी, और केवल मेल ही भाग लेते थे। और अब क्या कर दिया है कि अब जो है महिलाएं भी इसकी परीक्षा में भाग ले सकती हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा, देखो कौन सा शब्द आया हमारा? गोरख धंधा। ठीक है, गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो लगाया हमारा हरियाणा। ठीक है, कौन से राज्य ने? हरियाणा ने। विश्व फोटोग्राफी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वो मनाया जाता है हमारा 19 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने तालिबान के कब्जे के बाद जिस देश के सभी वित्तीय मदद रोक दी है, तो वित्तीय मदद किसकी रोक दी है? जब से तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान के लिए क्या करा है? वित्तीय मदद रोक दी है। ठीक है, किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। तो इस पर किसका कब्जा हो गया? हमारा तालिबान का। अब हम थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह है ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के एक प्रवक्ता ने यह बताया कि इस साल के अंत तक वार्ता शुरू करने के उद्देश्य से ब्रिटेन इन दिनों एक एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पूर्व बातचीत के दौर में है। भारत के साथ व्यापार समझौते को ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के लिए एक महत्वपूर्ण यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन?
बोरिस जॉनसन ने अनिच्छा से अप्रैल 2021 में भारत की अपनी यात्रा को बंद किया था, जो कि भारत में कोविड-19 मामले चरम पर थे। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार भारत के साथ वर्ष 2019 में 23 बिलियन पाउंड मूल्य के द्विपक्षीय व्यापार के साथ एक व्यापार समझौता कम टैरिफ के साथ साथ बढ़े हुए अवसरों के माध्यम से ब्रिटिश निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा खतरनाक है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को भी कर रहा संक्रमित, ये कह रहा हमारा ICMR। तो पढ़ते हैं डिटेल में। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर के आसार को लेकर लोग भयभीत हैं। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट डेल्टा ने नया वेरिएंट कौन सा हमारा डेल्टा। तो डेल्टा ने विशेषज्ञों और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक है, ठीक है, कि वैक्सीन लेने वालों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या है हमारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है। इसके तरफ से चेन्नई में की गई स्टडी में, कहाँ पर की गई हमारी चेन्नई में की गई स्टडी में पाया गया है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन लेने वाले लोगों को भी संक्रमित करता है। चेन्नई में 17 अगस्त 2021 को ICMR की एक स्टडी में यह दावा किया गया है। नेक्स्ट है तालिबान के साथ आयात निर्यात पर लगाई रोक। अब जानते हैं इसके बारे में। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण बनाने के साथ ही भारत के साथ व्यापार रोक दिया है। किसके साथ? जैसे कि हमारा तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर क्या करा, कब्जा किया है, तो उसने भारत के साथ व्यापार रोक दिया है, ठीक है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के साथ ही अब उसके साथ पड़ोसी या अन्य देशों का संबंध भी बदलने लगा है। भारत और अफगानिस्तान गहरे दोस्त रहे, लेकिन तालिबान ने सत्ता पर काबिज होते ही भारत के साथ आयात और निर्यात दोनों क्या कर दिया हमारा, बंद कर दिया है, ठीक है। भारतीय निर्यात संगठन FIEO के महानिदेशक, देखो इसके कौन है, ये हमारा भारतीय निर्यातक महासंघ, ठीक है। और इसके महानिदेशक कौन है हमारे, महानिदेशक कौन है, महानिदेशक हैं हमारे, इसके महानिदेशक डॉक्टर अजय सहाय, ठीक है। कौन है हमारे, डॉक्टर अजय सहाय ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं। भारत के लिए आयात पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्ग के जरिए होता है। इससे मुल्क में भारत से सामान की आवाजाही रुक गई है। उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रखे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के लिए जाने वाले सभी कार्गो रोक दिए हैं। आगे पढ़ते हैं। SC कॉलेजियम ने की 3 महिला जजों के नाम की सिफारिश, भारत में बन सकती है पहली महिला CJI। जानते हैं इसके बारे में। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश, देखो अब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन है, ये हमारे NV रमना, ठीक है। रमना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 नामों की सिफारिश की है। कितने नामों की? 9 नामों की सिफारिश की है। नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति BB नागरत्ना। और कौन है? तेलंगाना हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति हेमा कोहली। और
गुजरात हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी। क्या नाम है इनका? बेला एम त्रिवेदी हैं। देखो तीन है ये। कर्नाटक के हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति बी नागरत्ना और हेमा कोहली और बेला एम। कौन है ये? नागरत्ना, हेमा कोहली और बेला एम। ये 3 महिला न्यायाधीश हैं, ठीक है, जिनका नाम आया है। 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों वाले मतलब सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति M खानविलकर। देखो कौन कौन है ये, देखो इनके बारे में जानते हैं। एक कौन है हमारे, इतना बड़ा नाम दे रखा है इनका। एक तो है हमारे ये न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, दूसरे धनंजय वाई चंद्रचूड़ और तीसरे AM खानविलकर और चौथे हैं हमारे AL नागेश्वर, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से आ गए? ललित, धनंजय भाई चंद्रचूड़ यानी उमेश ललित, चंद्रचूड़, खानविलकर और नागेश्वर, ये सब क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये इसमें मतलब भाग ले रहे हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी नागरत्ना वर्ष 2027 में भारत की अगली और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बन सकती है। कौन? नागरत्ना, ठीक है। और कब बनेगी वो? 2027 में बन सकती है और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होगी वो भारत की। अगर केंद्र सरकार द्वारा SC कोलिजियम के नामों की सिफारिशों पर विचार किया जाता है तब जस्टिस नागरत्ना वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। उन्होंने वर्ष 1987 में बेंगलुरु में एक वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। कब? उन्होंने वर्ष 1987 में बेंगलुरु में एक वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। फरवरी 2008 में उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में से एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में वर्ष 2010 में वे कर्नाटक उच्च न्यायालय में ही एक स्थायी जज बन गई, ठीक है। तो क्या नाम है इनका? नागरत्ना। ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये क्वेश्चन आने लायक है। क्या नाम है इनका? नागरत्ना। जस्टिस नागरत्ना के पिता, देखो इनके पिता कौन कौन हैं? जस्टिस नागरत्ना के पिता ES वेंकटरमैया 1989 में 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति हिमा कोहली, ठीक है, तेलंगाना के उच्च न्यायालय की जो जज हैं वो हमारी हिमा कोहली इस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। कहाँ की? तेलंगाना की, ठीक है। जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं वो कहाँ की? हमारी तेलंगाना की, ठीक है। उन्होंने 7 जनवरी 2021 को, कब? 7 जनवरी 2021 को तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, यानी कि इसी साल। इससे पहले वे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थीं। वर्ष 2006 में न्यायमूर्ति कोहली को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में वर्ष 2007 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश फोटोग्राफी दिवस और आज मतलब 19 अगस्त को मनाया जाता है। ये हमारा विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के फोटोग्राफरों को एकजुट करना है। देखो इसका क्या उद्देश्य हो जाता है हमारा, ठीक है, विश्व भर के फोटोग्राफरों को एकजुट करना होता है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। यह दिवस बहुत खुशी के साथ युवाओं के बीच मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, विचारों को एक दूसरे के बीच साझा करना। देखो क्या क्या करना, ठीक है, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, ठीक है, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, विचारों को
एक दूसरे के बीच साझा करना तथा सबको प्रोत्साहित करना है। ठीक है। फोटोग्राफी को आजीविका के रूप में अपनाने वाले बहुत सारे लोगों की संख्या एकत्रित हो चुकी है। विश्व फोटोग्राफी दिवस सिर्फ उन्हीं लोगों को याद करने के लिए नहीं मनाया जाता जिन्होंने फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि यह फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपना कौशल दिखाने के लिए प्रेरित करता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का मुख्य उद्देश्य इस फील्ड में काम करने वाले लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और उनके काम को प्रोत्साहित करना है। आज फोटोग्राफी एक शानदार कैरियर विकल्प के रूप में उभरा है, जिसमें शानदार कमाई भी हो रही है और करोड़ों लोगों के लिए फोटोग्राफी कमाई का जरिया बना है या बन गया है। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोर्ट्सके, देखो ये क्या नाम है इनका, ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर क्या नाम है इनका, देखो अभी देखते हैं सही से। ये हमारा ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोर्ट्सके आरा ने साल 2009 में 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर 19 अगस्त 2010 को 19 अगस्त 2010 को पहले वैश्विक ऑनलाइन गैलरी का आयोजन किया गया था। किसकी? वैश्विक ऑनलाइन गैलरी। ठीक है, किसका? वैश्विक ऑनलाइन गैलरी का आयोजन किया गया था। यह दिवस विश्व भर में फोटोग्राफरों को एकजुट करने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। तो अब फ्रेंड्स, ये तो डिटेल में यहाँ तक हो गया। अब देखो कुछ तालिबान और अफ़गानिस्तान के बारे में जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कब्जा जमाया है। देखो कौन है तालिबान। अब देखो तालिबान कौन है इसके बारे में जानते हैं। हु आर द तालिबान। 15 अगस्त 2021 को तालिबान नामक कट्टरपंथी इस्लामी बल ने, तो कौन है तालिबान? तालिबान है हमारा कट्टरपंथी इस्लामी बल। ठीक है, बल ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद क्या किया था, हमारे जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपने अमेरिकी सैनिक वापस मंगा लिए थे, तो उनके वापसी के बाद क्या करा है, अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण हासिल करने के बाद काबुल में प्रवेश किया, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, कहाँ की राजधानी है हमारी? काबुल। काबुल है हमारी अफगानिस्तान की राजधानी। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था। पहले भी कर चुका है। देखो 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था, जब अमेरिकी सैनिकों ने तख्ता पलट किया था। इस समूह ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी, क्योंकि उसने 2001 के 9/11 हमले की योजना बनाई थी, 9/11 की। अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण अब अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगियों की संपूर्ण राजनीति और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक नया खतरा बन गया। मतलब अफगानिस्तान पर तो कब्जा कर ही लिया है, अब तालिबान क्या सोचेगा कि हम थोड़े एक दो देश पर और कब्जा करें, तो इसलिए जो है जो उसके अफगानिस्तान के पड़ोसी देश थे, तो अब तालिबान क्या सोचेगा कि हम उन्हें कि अब तालिबान को जो है उसके पड़ोसी देशों पर भी कब्जा करना चाहिए। जब अफगानिस्तान पर हो गया है तो वो जो उसके पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी ज़रूर सोचेगा। देखो ये तालिबान, अब जानते हैं इसके बारे में। देखो तालिबान नामक इस्लामिक बल, क्या तालिबान नामक एक इस्लामिक बल की स्थापना दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। मुल्ला मोहम्मद उमर, कौन है भाई इसके? मुल्ला मोहम्मद उमर, है ना, ये हमारे मुल्ला मोहम्मद उमर है ना। तो इन्होंने क्या कहा था, इस आतंकवादी समूह का संस्थापक था। वह पश्तून जनजाति का सदस्य था। तो कौन सी जनजाति का सदस्य था? पश्तून जनजाति का
सदस्य था जो मुजाहिदीन कमांडर बन गया था। क्या बना था हमारा? मुजाहिदीन कमांडर। उसने 1989 में, कब? 1989 में सोवियत संघ को देश के बाहर निकालने में मदद की। तो 1989 में सोवियत संघ को देश से बाहर निकालने में मदद की। बाद में 1994 में मुल्ला उमर ने कंधार में 50 अनुयायियों का समूह बनाया। कितना का बनाया था शुरू में? 50 अनुयायियों का। उसने कंधार पर कब्जा कर लिया, वहीं पर बनाया और वहीं पे कब्जा कर लिया। और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया और तख्त इस्लामी नियम लागू कर दिए। इन नियमों ने टेलीविज़न और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया और महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया। तो देखो ये जो है क्या क्या किया था उसने? सख्त नियम लागू कर दिए थे। किसने? तालिबान ने। ठीक है, देखो पहले कंधार पर कब्जा कर लिया और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया। और क्या क्या किया देखो उसने? तख्त इस्लामी नियम लागू कर दिए। इन नियमों में कौन कौन से? टेलीविज़न और संगीत पर प्रतिबंध, ठीक है, लड़कियों को स्कूल जाने से रोक और महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया। अमेरिकी सैनिकों ने उन पर हमला क्यों किया? देखो क्यों किया था। अमेरिकी सैनिकों ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान के नियंत्रण को समाप्त कर दिया। देखो पहले जब 2001 में इनने कब्जा कर, 2001 तक शासन था इसका 1996 से, तो अब बाद में जो अमेरिकन ने जो है अफगानिस्तान पर हमला किया, जहाँ पर किसका शासन चल रहा था? उससे हमारा तालिबान का। और क्या करा फिर 2001 में हमला करने के बाद? तालिबान के नियंत्रण को समाप्त कर दिया। जो तालिबान वहाँ पर राज जमाए बैठा था उसको समाप्त कर दिया। जब तालिबान ने बिन लादेन यानी ओसामा बिन लादेन को सौंपने की अमेरिका मांग से इनकार कर दिया, मतलब अमेरिका ने कहा था कि हमें जो ओसामा बिन लादेन दे दो, जो इनका तालिबान का मुख्य था, तो इन्होंने तालिबान ने मना कर दिया कि हम जो है अपने ओसामा बिन लादेन को नहीं देंगे। तो इस वजह से जो है अमेरिका ने क्या किया? अफगानिस्तान पर हमला कर दिया जहाँ पर तालिबान का शासन था। इसलिए तो उसने जो तालिबान को 2001 में आज़ाद कराया। किससे? तालिबान को नहीं, अफगानिस्तान को आज़ाद कराया तालिबान के शासन से। ठीक है फ्रेंड्स, अब तालिबान क्यों लड़ रहा है इसके बारे में जानते हैं। तालिबान काबुल में अमेरिका समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। वे अफगानिस्तान में इस्लाम के अपने सख्त संस्करण को फिर लागू करना चाहते हैं। ठीक है, तो तालिबान किसके लिए लड़ रहा है हमारा? ये लड़ रहा है अमेरिका समर्थित सरकार के खिलाफ। ठीक है, वे अफगानिस्तान में इस्लाम के अपने सख्त संस्करण को फिर लागू करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान में तालिबान का नेता कौन है तो इसके बारे में पता करते हैं। कंधार एक पश्तून मावलवी है। हैबतुल्लाह अंखुदजादा वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का नेता है। देखो इस समय कौन नेता बन गया हमारा? इसका कौन है? हैबतुल्लाह। नाम क्या है इसका? हैबतुल्लाह अंखुदजादा वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का नेता है। जो तालिबान अफगानिस्तान के अवैध ड्रग्स व्यापार से पैसा कमाता है, वे अफगानिस्तान के उन क्षेत्रों में अफीम उत्पादकों और हेरोइन उत्पादकों पर कर लगाते हैं जो इसे नियंत्रित करते हैं। वे व्यवसायों पर भी कर लगाते हैं और अवैध खदानों का संचालन करते हैं। इसके अलावा यह पाकिस्तान और खाड़ी में समर्थकों से धन प्राप्त करता है। तो ये तो जानकारी थी हमारी अफ़गानिस्तान और तालिबान के बारे में, उनके मध्य लड़ाई झगड़े के बारे में, कैसे कब्जा किया है और अमेरिका ने उस तालिबान से कैसे अफ़गानिस्तान को छुड़ाया था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।